Hi everyone, welcome to my math channel. So my dear friends, today I'm here to discuss about coordinate geometry. क्लियर सो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जो रेक्टेंगुलर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स है वो पहले आपको सीखना है, उसको समझने का कोशिश करो। हायर मैथमेटिक्स में क्लियर हायर मैथमेटिक्स जो है सो दैट इज अलजेब्रा एंड कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होता है, इसीलिए इसका पर आपको अच्छा से ध्यान देना चाहिए। सो दिस इज रेक्टेंगुलर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। Cartesian coordinate system. First of all, you will know about what is coordinate geometry. Actually, geometry comes from two Greek words. So this is geometry comes from two Greek words. One is geon, one is geo, another one is metron. Geo का मतलब है अर्थ, द अर्थ, एंड मेट्रॉन का मतलब है, ठीक है, सो दिस इज मेट्रॉन का मतलब है मेजरमेंट। The full word geometry means measurement of the earth. Whenever you will find out the measurement of the earth with the help of algebra, so that is called coordinate geometry. Clear? Now, clear rectangular coordinate geometry में क्या है देखो, suppose if you want to divide this board into four equal parts, so that time what you will do, now you will draw two lines which are mutually perpendicular to each other, so like this, ठीक है, and this is represented as, so this is x o x dash and so this is y o y dash, ठीक है, so this is x axis, this is y axis, and वो each quadrant, clear, each part is called quadrant. This is first quadrant, ठीक है, this is second quadrant and so this is third quadrant and so this is fourth quadrant, ठीक है, क्लियर, एंड विथ रिस्पेक्ट, क्लियर, सपोज इफ यू कंसीडर सम पॉइंट इज हियर जिसका कोऑर्डिनेट है एक्स वाई, ठीक है, तो आप क्या करोगे, पी पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, सो लाइक दिस, सो दिस इज एम एंड इधर सपोज यू कंसीडर, सो दिस इज व्हाट, सपोज दिस इज क्यू है, ए परपेंडिकुलर है, सो दैट मीन्स क्या, विथ रिस्पेक्ट टू ईच पॉइंट, ठीक है, इन दिस प्लेट यू विल गेट ए रेक्टेंगल, ड्यू टू फॉर दिस रीजन, सो दिस इज रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। लेकिन कार्टेशियन ने इसको डिस्कवर किया था, इसीलिए उसका नाम से है कार्टेशियन, रेक्टेंगुलर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। अभी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट क्या होता है ना, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट का मतलब है अ रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई। Whenever you will get a relations between x and y, that time you can say, so this is Cartesian coordinate system. Now you will learn about polar coordinate. Polar coordinate क्या मतलब क्या है ना, relations between x and y Cartesian coordinate, and polar coordinate क्या है, relations between r and theta. एक coordinate को polar ने डिस्कवर किया था, इसीलिए उसका नाम से है polar coordinate, ठीक है। Suppose if you considers like this, ये coordinate axis है, and if you considers a point is here, suppose like this, ठीक है, clear, from origin इसका जो distance है, so that is r है, ठीक है, एंड ये जो एंगल्स है, सो दैट इज थीटा है, इसीलिए पी पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है, आर थीटा, ठीक है। तो अभी क्या है देखो, सपोज इफ यू कंसीडर्स लाइक दिस, इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, सो लाइक दिस, ठीक है, क्लियर, सपोज मैंने एक पी पॉइंट, क्लियर, पी पॉइंट को जब कन्वर्ट करोगे, क्लियर बा, सो दैट इज कार्टेशियन कोऑर्डिनेट से पोलर कोऑर्डिनेट एंड कन्वर्सली पोलर कोऑर्डिनेट से कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, क्लियर, सो दिस इज, सपोज इफ यू कंसीडर दिस इज x, दिस इज y, सो इन दिस ट्रायंगल देखो cos थीटा इज इक्वल टू इज व्हाट, x by r, सो x का वैल्यू क्या है ना, r cos थीटा। Similarly, so this is what, sin theta equal to is what, y by r, so that is what, y is equal to is what, r sin theta. This is x is r cos theta, y is r sin theta, ठीक है, ये दोनों को स्क्वायरिंग एंड एडिंग करो, तो यार r स्क्वायर इक्वल टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, सो दैट इज r इज इक्वल टू इज व्हाट ना, अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, ठीक है। अभी ये दोनों को जब आप डिवाइड कर दोगे, देखो ये क्या होगा, sin थीटा बाई cos थीटा, सो दिस इज sin थीटा बाई cos थीटा, ठीक है, क्लियर, सो व्हाट यू विल गेट, सो दैट इज व्हाट, y by x, so that means is what, tan theta equal to is what, so this is y by x, so this implies that theta is equal to tan inverse y by x, ठीक है, क्लियर, सो देयरफॉर r थीटा का मतलब क्या है, r थीटा का जब कार्टेशियन फॉर्म में लिखोगे, सो व्हाट यू विल से, सो दिस इज x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर एंड सो दिस इज tan इनवर्स y by x, ये आपको समझना है,
ठीक है, क्लियर। पोलर कोऑर्डिनेट से कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में जब ऐसा होगा सो यू कैन राइट दिस, ठीक है। क्लियर। जैसा सपोज आप ऐसा करना चाहते हो एक्स वाई तो आपको क्या जब उस पे आप चेंज करोगे कैसे लिखना है, नहीं एक्स इक्वल टू इज व्हाट, सो दैट इज व्हाट आर cos थीटा एंड वाई इज व्हाट आर sin थीटा, ठीक है। सो लाइक दिस, अंडरस्टूड, क्लियर। सो हियर यहीं पे आर cos थीटा का वैल्यू आपको मिल जाएगा, sin थीटा का वैल्यू मिल जाएगा, आर का वैल्यू भी मिल जाएगा, होने वाली विल गेट आर कोऑर्डिनेट है, एक कंसेप्ट है, क्लियर, पोलर कोऑर्डिनेट। Now we will discuss, clear, two questions. So that is transform the equations into Cartesian form and transform the equations into polar form. ठीक है, क्लियर। सो आपको क्या पता है, देखो, सो दिस इज यहीं पे क्या है, सो दिस इज व्हाट आर इक्वल टू, सो दैट इज ट्वाइस ए cos थीटा, ठीक है। लेकिन आपको क्या पता है, आपको पता है एक्स इक्वल टू आर cos थीटा, सो cos थीटा का वैल्यू क्या होगा, सो दैट इज एक्स बाई आर है, यहीं पे लिखो। So this is r is equal to twice a into x by r. So this implies that r square equal to twice ax. ठीक है, एंड हियर सो दिस इज r क्या था, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। सो दैट मीन्स क्या, r स्क्वायर का वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और इसको लेफ्ट में ट्रांसपोज कर लो, सो दिस इज इक्वल टू 0 है, एंड दिस इज द रिक्वायर्ड कार्टेशियन फॉर्म। यही आपको समझना है। Now, so you transform the given equations into polar form. Polar form का क्या मतलब है? Now here you will put, so this is x is r cos theta, so this is put x equal to r cos theta and y is equal to r sin theta. ठीक है, तो ये क्या होगा देखो, so this is twice of r square cos square theta and so this is thrice, so this is r cos theta r sin theta and so this is plus 2 r square sin square theta, so equal to 1 है। ये दोनों से देखो 2r square you can take common, so this is cos square theta plus sin square theta and here is where, so this is 3r square, ठीक है, by you can write, so this is 3r square by 2, उससे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया into sin 2 theta, so that is equal to 1 है, ठीक है, ये तो 1 है, so that is 2r square plus 3r square by 2 sin 2 theta equal to 1 है, ठीक है, you take common r square, ठीक है, so it will get 2 plus 3 by 2 sin 2 theta equal to 1, ठीक है, and then what will write, so this is r square equal to, इसका LCM ले लो, so that is 2 and so this is 4 plus 3 sin 2 theta, ठीक है, so that means a relations between r and theta, clear, a relations between r and theta क्या है ना, so that is a polar coordinate, यही आपको समझना है। Now, what you'll do here, distance between two points. Distance between two points का क्या मतलब है? Now, suppose if you consider like this, this is coordinate axis, so this is x or y, ठीक है? तो यहीं पे suppose distance between two points, यहीं पे एक point है, यहीं पे एक point है, ये दो point का बीच में जो distance है, ये आपको find करना है। Suppose this is P point, this is Q point. Q point का coordinate x2 y2, P point का coordinate x1 y1. यहीं से इसके ऊपर एक, ठीक है? Clear? So this is well, and इसके ऊपर so like this. And then what we'll do, so this is r, ठीक है, a length है x1, ठीक है, and a length है y1, a length है, so this is x2, ठीक है, and a whole length, so that is y2, a y1 है, whole length is y2, तो a measurement क्या होगा, y2 minus y1, whole length is this 2, a measurement is this, so this is x2 minus x1 है। ये जो ट्रायंगल है देखो, इन ट्रायंगल, सो दिस इज पी क्यू आर, सो इट विल से ना पी क्यू का स्क्वायर इक्वल टू पी आर का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। पी आर का स्क्वायर मीन्स क्या, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर एंड सो दिस इज y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, सो दैट इज व्हाट पी क्यू इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, सो दिस इज x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर एंड सो दिस इज y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। क्लियर, ये जो डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स है, क्लियर, इसका क्या मतलब है, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स ये कार्टेशियन फॉर्म में है। समटाइम्स यू कैन गेट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इन पोलर फॉर्म, ठीक है, सो दैट टाइम व्हाट विल डू, पोलर फॉर्म में डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, सो दिस इज पोलर फॉर्म। सपोज इफ यू कंसीडर्स लाइक दिस, सपोज दिस इज पी पॉइंट, ठीक है, a length is r1, a angle is theta 1 and suppose you consider, so this is q point, ठीक है, clear, a length is r2 and so this is theta 2, तो a length क्या होगा, so this is theta 1 minus theta 2, ठीक है, इसको मैंने r2 कंसीडर किया, इसको r1, ये दोनों को आप जोड़ दो, so like this, ठीक है, हमें क्या फाइंड करना है, ये दोनों का बीच में जो डिस्टेंस है वो हमें फाइंड करना है, ठीक है, क्लियर। सो नाउ जब ऐसा होगा, सो दिस इज, जब ऐसा होगा, सपोज दिस इज अ ट्रायंगल,
ठीक है, सपोज दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी, दिस इज स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी. सो दैट मीन cos ऑफ ए, ये cos ऑफ ए का मतलब है, सो दैट इज व्हाट, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ऑफ बी सी है. सेम वे और यहीं पे क्या होगा ना, cos ऑफ थीटा 1 माइनस थीटा 2. क्लियर, दिस एंगल, सो दिस इज r1 स्क्वायर प्लस r2 का स्क्वायर माइनस pq का स्क्वायर, एंड सो दिस इज बाय 2 r1 r2 है. ठीक है, लेकिन हमें क्या फाइंड करना है, pq फाइंड करना है. सो दिस इज ट्वाइस ऑफ r1 r2 cos ऑफ थीटा 1 माइनस थीटा 2 इक्वल टू r1 स्क्वायर r2 का स्क्वायर माइनस pq का स्क्वायर. So this implies that pq का square equal to is what, r1 square plus r2 का square twice r1 r2 cos of theta 1 minus theta 2. ठीक है, क्लियर. सो pq क्या होगा ना, इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा, बस नथिंग एल्स. क्वेश्चंस में एंगल भी गिवन होगा, r1 r2 भी गिवन होगा, यू विल फाइंड आउट सो लाइक दिस. ठीक है, क्लियर. ये जो डिस्टेंस है दिस इज पोलर फॉर्म, ये जो डिस्टेंस है सो दिस इज कार्टेशियन फॉर्म. यही आपको याद रखना है, इसे अच्छा से याद कर लेना. ये फॉर्मूला कहाँ से आया, ट्रिग्नोमेट्री से आया. Now we will discuss this, find the distance between the points. This clear, एक कार्टेशियन फॉर्म में है और एक पोलर फॉर्म में है. ठीक है, सो दिस इज जो कार्टेशियन फॉर्म था, कार्टेशियन फॉर्म में आपको क्या था, क्लियर. सपोज दिस इज x1 y1, दिस इज x2 y2. तो इसका जो डिस्टेंस है, सो डिस्टेंस के लिए मैं तो एक बार फॉर्मूला को लिख लो. सो दिस इज x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, एंड सो दिस इज y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर. सो दिस इज वेयर x2, दिस इज x2. क्लियर, इस माइनस x1 a cos बीटा माइनस a cos अल्फा का होल स्क्वायर, एंड सो दिस इज a sin बीटा माइनस a sin अल्फा का होल स्क्वायर. सो व्हाट विल गेट, देखो ये तो a स्क्वायर हो जाएगा तो a को बाहर कर लो. ठीक है, सो दिस इज a इज बाहर, एंड सो a को तो रिमूव कर दिया. सो दिस इज cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर अल्फा माइनस 2 cos अल्फा cos बीटा, एंड सो दिस इज sin स्क्वायर बीटा, ठीक है, प्लस साइन स्क्वायर अल्फा माइनस 2 साइन अल्फा साइन बीटा. सो दिस इज 1, दिस इज 1, सो दैट इज वेयर. ठीक है, ये क्या होगा 1 प्लस 1 माइनस 2 cos अल्फा cos बीटा, एंड सो दिस इज साइन अल्फा साइन बीटा. ठीक है, सो इट विल गेट, सो दिस इज a, ये क्या होगा देखो, दिस इज 2 माइनस 2 cos ऑफ अल्फा माइनस बीटा. ठीक है, तो इसको भी देखो क्लियर, इसके लिए भी एक फॉर्मूला था, 2 को जब बाहर कॉमन ले लोगे 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2. सो यू कैन राइट, सो दिस इज क्लियर. सो इट विल गेट, इफ यू टेक कॉमन, सो दैट इज 2 into 2 4 साइन स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा बाई 2 है. सो दैट मीन्स इज वेयर 2a, ऐसा करके लिखना साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा बाई 2. ठीक है, दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, ऐसा करके आप लिखोगे. ठीक है, अभी यहीं पे क्या है देखो, यहीं पे पोलर फॉर्म है. पोलर फॉर्म में सपोज यू कंसीडर दिस इज ए p एंड दिस इज q है, तो ये pq के लिए क्या फॉर्मूला था ना, सो दिस इज वेयर r1 स्क्वायर प्लस r2 का स्क्वायर माइनस ट्वाइस r1 r2 cos ऑफ थीटा 1 माइनस थीटा 2. तुम इधर cos ऑफ थीटा 1 माइनस थीटा 2 या cos ऑफ थीटा 2 माइनस थीटा 1 दोनों सेम लिख सकते हो, क्योंकि ना cos ऑफ माइनस थीटा दैट इज cos थीटा. r1 स्क्वायर, दिस इज r1 का स्क्वायर, ठीक है, 3 का स्क्वायर 9, 7 का स्क्वायर 49 माइनस 2 इंटू 3 इंटू 7 इंटू cos ऑफ क्लियर पाई बाई 4 माइनस 5 पाई बाई 4. ठीक है, सो इट विल गेट, सो दिस इज वेयर, ये तो 58 है, एंड सो दिस इज 42 cos पाई, cos ऑफ माइनस थीटा cos थीटा, तो cos पाई का वैल्यू माइनस 1. सो दिस इज माइनस माइनस प्लस 58 plus 42 equal to root 100. So that is equal to is what? That is equal to 10. Clear? With the help of polar form, you can find out the distance between these two is 10. Now, section formula. Section formula में क्या क्या है? Internal section, clear, external sections, midpoint formula, and clear. So coordinate of a centroid. Internal section formula का क्या मतलब है? A point, suppose this is P point, this is Q points. R divides PQ internally in the ratio m is to n है. P point का coordinate suppose x1 y1 and Q point का coordinate suppose x2 y2. तुम्हें क्या करना है, R पॉइंट का कोऑर्डिनेट को लिखना है. ठीक है, R पॉइंट का कोऑर्डिनेट, सो सपोज दिस इज xy भी लिख सकते हो, तो R पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, सो दिस इज mx2, ऐसा करके लिखो mx2 एंड प्लस nx1. ठीक है, एंड सो दिस इज बाय m प्लस n. सेम वे, सो दिस इज my2 प्लस ny1 एंड सो दिस इज m प्लस n.
ठीक है, तो ये ए है इंटरनल सेक्शन। लेकिन जब ऐसा होगा, सपोज एक्सटर्नल सेक्शन फॉर्मूला, ठीक है, सो दिस इज एक्सटर्नल सेक्शन फॉर्मूला। ठीक है, एक्सटर्नल सेक्शंस के लिए क्या करना है, देखो एक्सटर्नल सेक्शंस के लिए तो आप क्या करोगे, ऐसा है, सपोज लाइक दिस, सो दिस इज पी, दिस इज क्यू है, ठीक है, सपोज दिस इज आर है, आर पॉइंट्स डिवाइड्स पी क्यू एक्सटर्नली इन द रेशियो एम इज टू एन है, ठीक है, फ्रॉम हियर टू हियर, सो दैट इज एन है, एंड फ्रॉम हियर टू हियर, सो दैट इज एम है। तो उस टाइम क्या होगा, आर पॉइंट का कोऑर्डिनेट, सपोज इसका कोऑर्डिनेट आपने x1 y1 कंसीडर किया, एंड q का कोऑर्डिनेट सपोज x2 y2, तो r का कोऑर्डिनेट क्या है, सो दिस इज m x2 माइनस n x1 बाई m माइनस n है, एंड m y2 माइनस n y1 बाई m माइनस n, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। सो दिस नाउ अभी क्या है, देखो मिड पॉइंट फॉर्मूला, सो दिस इज आपको ये सीखना है, सो दैट इज व्हाट मिड पॉइंट फॉर्मूला। नंबर 3 पे है, सपोज दिस इज व्हाट मिड पॉइंट फॉर्मूला। मिड पॉइंट का क्या मतलब है ना, सपोज लाइक दिस, सपोज दिस इज पी पॉइंट, दिस इज क्यू पॉइंट, पी पॉइंट का कोऑर्डिनेट सपोज x1 y1 एंड क्यू पॉइंट का कोऑर्डिनेट इज x2 y2, r डिवाइड्स pq इंटरनली इन द रेशियो 1:1 है। सो दैट मीन्स क्या, तो कोऑर्डिनेट ऑफ r क्या लिखोगे, सो दिस इज x1 प्लस x2 बाई 2 एंड सो दिस इज y1 प्लस y2 बाई 2 है, ये x1 प्लस x2 बाई 2 एंड सो दिस इज y1 प्लस y2 बाई 2 है, ये r पॉइंट का कोऑर्डिनेट है, ठीक है भैया। ये आपको देखो यहीं पे आपको 3 चीज याद रखना है। फिर ऐसा करके जब ट्राइसेक्शन फॉर्मूला भी आपको मिल सकता है, नंबर 4 पे है, सो दिस इज ट्राइसेक्शन फॉर्मूला। ट्राइसेक्शंस में क्या होगा, क्लियर, सपोज लाइक दिस, ऐसा है, क्लियर, ए लाइन को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है, सपोज दिस इज P है, एंड सपोज दिस इज Q है, एंड सपोज दिस इज R है, एंड सपोज दिस इज A है, एस है, तो ये 3 पार्ट्स में इक्वल है। सपोज यू कंसीडर, सो दिस इज x1 y1 है, एंड E क्या है, x2 y2 है, ठीक है। सपोज हमें Q पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट फाइंड करना है, तो E 1 एंड सो दिस इज 2 है, क्लियर, तो Q पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, सो दिस इज x2 and so this is what 2x1, m plus n 1 plus 2, so that is 3 है। सेम वे दिस इज y2 प्लस 2y1 एंड सो दिस इज 3 है। बट जब तुम r पॉइंट का कोऑर्डिनेट को फाइंड करोगे, देखो फ्रॉम हियर टू हियर 2, ठीक है, r पॉइंट का कोऑर्डिनेट जब फाइंड करोगे, इधर 2 लिखोगे, इधर 1 लिखोगे, ठीक है। सो दिस इज व्हाट 2x2 प्लस x1 बाई 3 है, एंड 2y2 प्लस y1 बाई 3 है, क्लियर। ये ट्राइसेक्शंस का मतलब क्या है ना, 3 एक लाइन को जब 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है, तो उस टाइम जो कोऑर्डिनेट है क्यू एंड आर पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है, इसी तरीके से आप फाइंड करोगे। Now, so here first question क्या है, find the point which divides the line joining the points this in the ratio 1:2 है, clear। So what you do here, suppose you consider like this is P point consider, so this is 2 3, and so this is Q point, so this is 5 and minus 3, R point divides, so this is 1:2। तुम्हें क्या करना है, R point का कोऑर्डिनेट फाइंड करना है, तो कोऑर्डिनेट ऑफ R 1 into 5, ठीक है, so that is 5, and 2 plus 2 into 2, so that is 4, and 1 plus 2, so that is what 3 है, 1 into minus 3 and 2 into 3, so that is 6 by 3 है, so what you'll get, so this is 9 by 3, that is 3, so this is 3 by 3, so that is 1, तो R पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा ना, so that is 3 1। अभी ये जो क्वेश्चन है क्या बोल रहा है, देखो इन व्हाट रेशियो डज वाई एक्सिस डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट दिस, ठीक है, 7 and 2 है, ऐसा है। देखो सपोज इफ यू वांट टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ दिस फंक्शन, सो लाइक दिस, ठीक है, x is 7 y is 2 है, सपोज x is 7 y is 2 ये पॉइंट है, सो लाइक दिस 7 2 है, एंड x is -3, सपोज लाइक दिस, एंड y is 5, सो दिस इज a पॉइंट है, -3 5 है, तो ये दो पॉइंट को आप जोड़, ये जो पॉइंट है इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट को आपको फाइंड करना है, ठीक है, ये बोल रहा है, तो आप क्या करोगे, सो दिस इज, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, x कोऑर्डिनेट तो 0 होगा, एंड y कोऑर्डिनेट को कुछ भी ले लो, सपोज दैट इज y, हमें रेशियो फाइंड करना है, सपोज दिस इज m एंड दिस इज n, ठीक है, तो x कोऑर्डिनेट को फाइंड किया जाए, सो व्हाट विल गेट, सो दैट इज y, क्लियर। सो हियर x कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा, सो दैट इज -3 into क्लियर, सो हियर व्हाट विल राइट 7m minus 3n,
this is 7m minus 3n, and so this is by m plus n, so that is x coordinate is 0 है. So what will say 7m equal to 3n, so what will write, so this is m by n equal to 7 by 3, so you can write ratio क्या होगा ना 7:3 है. हमें इन व्हाट रेशियो फाइंड करने के लिए बोला था, सो द रिक्वायर्ड रेशियो इज व्हाट ना, सो दैट इज व्हाट ना 7:3 है. यही आपको समझना है. Now the coordinates of three consecutive vertices of a parallelogram are this. Find its fourth vertex. ठीक है, क्लियर ऑफ ए पैरेललोग्राम. जैसा देखो ऐसा एक पैरेललोग्राम है. So like this. Suppose this is A का कोऑर्डिनेट 1 3, B का कोऑर्डिनेट -1 2 एंड C का कोऑर्डिनेट 2 5. तुम्हें D का कोऑर्डिनेट फाइंड करना है. सपोज D का कोऑर्डिनेट कुछ भी ले लो, सपोज दैट इज A एंड B. हमें एक प्रॉपर्टीज अप्लाई करना है पैरेललोग्राम का, डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर. ठीक है, क्लियर. सो लाइक दिस, डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर. सो लाइक दिस, सपोज दिस इज एम पॉइंट. ठीक है, ये दो पॉइंट से इसका कोऑर्डिनेट फाइंड कर लो. एम पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा 2 + 1 by 2, सो दिस इज 3 by 2. 5 + 3 8 by 2, सो दैट इज 4 है. और इधर क्या होगा देखो, a - 1 by 2 = 3 by 2. ये 2 कैंसिल है, तो a का वैल्यू क्या है अपना 4 है. ठीक है, एंड सो दिस इज b + 2 by 2 = 4 है. सो दिस इज b + 2 = 8 है. सो दिस इज b का कोऑर्डिनेट क्या है 6 है. सो देयरफॉर क्लियर d पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है ना, सो दिस इज 4 and 6. So coordinate of the fourth vertex is what? So that is equal to 4 and 6. यही आपको समझना है. Now important points of a triangle, इसका जो first point है, so that is centroid. ठीक है, centroid क्या होता है ना, the point of intersections of the medians of a triangle है. So this is the point of intersection of the medians of a triangle is called its centroid. ठीक है, suppose if you consider like this, ऐसा है. So this is A, this is B, this is C. A इसका मिड पॉइंट है, suppose D is the mid point है, A इसका मिड पॉइंट है E. So this is what clear, so that is F है. E पॉइंट का कोऑर्डिनेट x1 y1, सो दिस इज B पॉइंट का कोऑर्डिनेट x2 y2, C पॉइंट का कोऑर्डिनेट x3 y3. ये जो पॉइंट है क्लियर, इसको बोलते हैं सेंट्रॉइड. ठीक है, सेंट्रॉइड डिवाइड्स द मीडियन इन द रेशियो 2:1. वो कैसे है देखो, क्लियर. डी पॉइंट इज द मिड पॉइंट ऑफ BC. देखो द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस ऑफ द मीडियंस ऑफ ए ट्रायंगल. मीडियन क्या होता है ना, मीडियन इज द लाइन सेगमेंट फ्रॉम ए वर्टेक्स ऑफ ए ट्रायंगल टू द मिड पॉइंट ऑफ द ऑपोजिट साइड. सेंट्रॉइड डिवाइड्स द मीडियन इन द रेशियो 2:1. तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, सो दिस इज x2 + x3 by 2 एंड सो दिस इज y2 + y3 by 2. अभी आपको फाइंड करना है जी का कोऑर्डिनेट आपको फाइंड करना है. तो कैसे फाइंड करोगे, सो दिस इज 2 into this plus 1 into this. So this is 2 into x2 plus x3 by 2 and so this is 1 into x1. So this is by 2 plus 1. X coordinate है and similarly y coordinate y2 plus y3 by 2 plus 1 into y1. So that is 2 plus 1 है. So what you'll get, so this is x1 plus x2 plus x3. So this is by 3. So this is y1 plus y2 plus y3. So this is by 3 है. ठीक है, क्लियर. ए है कोऑर्डिनेट ऑफ ए सेंट्रॉइड. ठीक है, समटाइम्स यू कैन गेट सो लाइक दिस. सपोज ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट भी गिवन है. क्लियर, सपोज जब ऐसा होगा, ठीक है, सपोज मिड पॉइंट गिवन है, सो दिस इज इसका भी सेंट्रॉइड का जो कोऑर्डिनेट होगा ए पॉइंट गिवन है. सो लाइक दिस, सपोज दिस इज डी पॉइंट का कोऑर्डिनेट a1 b1 एंड इसका जो कोऑर्डिनेट है a2 b2 एंड इसका जो कोऑर्डिनेट de एंड सो दिस इज f a3 b3. ठीक है, तो इन दिस केस में g का कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो ये भी सेम होगा a1 plus a2 plus a3. सो दिस इज बाई 3 एंड सो दिस इज b1 plus b2 plus b3 by 3. सो दिस इज कोऑर्डिनेट ऑफ ए सेंट्रॉइड. ठीक है, समटाइम्स वर्टिसेस से में आपको फाइंड करना है, समटाइम्स आपको क्या है मिड पॉइंट से भी फाइंड करना है. नाउ सो दिस इज सर्कम सेंटर. सर्कम सेंटर क्या होता है देखो, सर्कम सेंटर का मतलब है द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस ऑफ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ ए ट्रायंगल इज कॉल्ड सर्कम सेंटर. Suppose if you consider like this, point of intersections of the perpendicular bisectors, ऐसा है. Suppose like this, ऐसा है.
ठीक है. सो दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी. ठीक है. D is the perpendicular, AD is the perpendicular as well as D is the midpoint. Same way, so like this, B is the perpendicular on AC and E is the midpoint of AC है. And so like this, so here, so this is a perpendicular and F is the midpoint of this. तो यह A जो है, so this is A है circumcenter. A O से denote होता है circumcenter. ठीक है. Suppose if you consider, so this is x1 y1 and so this is x2 y2 and so this is x3 y3. ठीक है. क्लियर. यही पे सर्कमसेंटर का मतलब है क्या ना, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ ए ट्रायंगल इज कॉल्ड इट्स सर्कमसेंटर. अभी क्या करना है, whenever you will find out the coordinates of a circumcenter, so that means क्या, coordinates of a circumcenter, coordinates of a circumcenter. So circumcenter का मतलब क्या है, नहीं यहीं पे ऐसा करके सर्किल ड्रॉ, so like this. ठीक है. 3 vertices से पास होना चाहिए. So that means coordinate of a circumcenter, so that is what, clear. So that means is what, ना coordinates of O है, coordinates of O. So that is what, ऐसा करके लिखोगे x1 sin 2a and so this is x2 sin 2b and so this is x3 sin 2c. So this is by, ठीक है, sin 2a, so this is sin 2b and so this is sin 2c. ठीक है. So this is y1 sin 2a and so this is y2 sin 2b and so this is y3 sin 2c and so this is y. ठीक है. क्या होगा ना, sin 2a, so this is sin 2b and so this is sin 2c. ठीक है. ये आपको याद रखना है. यहीं पे कुछ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट भी आप याद रखोगे. सो दैट मीन्स क्या, कैसे इसका कोऑर्डिनेट को फाइंड करोगे. नहीं, सपोज इसका कोऑर्डिनेट को आप एक्स वाई ले लो. ठीक है. तो यार सो इस रिलेशन से यू कैन फाइंड आउट. सो दिस इज ओ ए इक्वल टू, ये तो रेडियस हो गया ना. सो दिस इज, एक बार ओ ए इक्वल टू ओ बी कर लो और एक बार ओ बी इक्वल टू ओ सी कर लो. 2 लीनियर इक्वेशंस मिलेगा. 2 लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व कर लोगे तो यू विल गेट द कोऑर्डिनेट ऑफ ए सर्कमसेंटर. ठीक है. नाउ जब ऐसा होगा इन केस ऑफ ए, ठीक है, सपोज इन केस ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल ऐसा है, तो इस क्लियर. So that means this is A, this is B and this is C. In this case में circumcenter A point होगा. A point क्या है ना, mid point of the hypotenuse है. ठीक है. In case of a right angle triangle, mid point of the hypotenuse will provide you the circumcenter. ये आपको दिमाग में होना चाहिए. Now we'll learn about orthocenter. Orthocenter क्या होता है. Orthocenter का मतलब है the point of intersection of the altitudes of a triangle is called its orthocenter. ठीक है. Suppose if you consider like this, this is A, B and C, A, B and C. ठीक है. ये altitude है, perpendicular है, midpoint नहीं है. So this is D is not a midpoint of BC है. Suppose like this, E is not a midpoint of this. Clear? So like this. ठीक. So this is perpendicular. ये जो point है orthocenter को A से denote करते हैं. Suppose you consider इसका जो coordinate है x1 y1 and so this is इसका coordinate x2 y2 and suppose this is x3 y3. ठीक है. क्लियर. आपको h का coordinate क्या होगा ना, coordinate of h equal to is what. So यहीं पे clear. So this is x1 tan A, so this is x2 tan B and so this is x3 tan C and so this is by tan A plus tan B and so this is plus tan C. Same way, so this is y1 tan A, so this is y2 tan B and so this is y3 tan C and so this is y, so this is tan A, so this is tan B and so this is tan C. क्या ठीक है. क्लियर. अभी इन सम केसेस क्लियर. ये क्या है देखो, ऐसा भी आप देख सकते हो. क्लियर. सो द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस ऑफ 2 परपेंडिकुलर ऑल्टीट्यूड्स इज आल्सो कॉल्ड ऑर्थोसेंटर है. क्लियर. बट इन केस ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल, सपोज यू कंसीडर्स लाइक दिस, जब ऐसा होगा, ठीक है. क्लियर. सपोज दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी. क्लियर. देखो यहीं पे क्या है, एक 2 परपेंडिकुलर, क्लियर, जो ट्रायंगल है 2 परपेंडिकुलर
साइड्स का जो पॉइंट है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, सो दैट इज द ऑर्थो सेंटर. इन केस राइट एंगल ट्रायंगल, सो दिस इज वेयर ऑर्थो सेंटर. ठीक है. नेक्स्ट इज इन केस ऑफ ए इक्विलैटरल ट्रायंगल. ठीक है. इन केस ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, so that means क्या, so this is ortho center equal to centroid equal to is what, circumcenter. ये आपको मालूम होना चाहिए. In case of an equilateral triangle, so this is orthocenter equal to centroid equal to circumcenter. Now we will discuss about in center. In center क्या होता है? In center का मतलब है, so this is the point of intersection of the angle bisectors of a triangle is called its incenter. ठीक है. So like this, suppose you consider this is a triangle. ठीक है. अभी ए एंगल अभी इस एंगल का बाइसेक्टर, सपोज लाइक दिस. इस एंगल का बाइसेक्टर, सपोज लाइक दिस. इस एंगल का बाइसेक्टर्स मीन्स का दो इक्वल पार्ट पे डिवाइड करेगा. ये दोनों इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा. तो ये जो पॉइंट है ये है इन सेंटर. सपोज यू कंसीडर दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी है. ए, दिस इज लेंथ, बीसी का लेंथ ए, एसी का लेंथ बी, एंड सो दिस इज ए बी का लेंथ सी है. तो इन सेंटर का कोऑर्डिनेट को ए लिखते हैं, ए x1 प्लस बी x2 प्लस सी x3 बाई ए प्लस बी प्लस सी है. ठीक है. एंड सेम वे ए y1, सो दिस इज बी y2 प्लस सी y3, सो दिस इज बाई इज वेयर, सो दिस इज ए प्लस बी प्लस सी है. ए है इन सेंटर, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ ए ट्रायंगल. ठीक है. क्लियर. इसका हाउ इट कम्स, यू फॉरगेट अबाउट दिस वन. ट्राई टू रिमेंबर दिस फॉर्मूला, ax1 प्लस bx2 प्लस cx3 बाई a प्लस b प्लस c, ay1 प्लस by2 प्लस cy3 बाई a प्लस b प्लस c है. ये है इन सेंटर. अभी आपको क्या सीखना है, यूलर लाइन. यूलर लाइन में क्या होगा, सो दिस इज, जब एक लाइन में, ठीक है, क्लियर, ऐसा एक लाइन है जिसपे सपोज यहीं पे सेंट्रॉइड है, ठीक है, यहीं पे सर्कमसेंटर है, and suppose you consider, so this is orthocenter. ठीक है. so this is और circumcenter O, centroid G and orthocenter H है. जब ऐसा होगा एक ही लाइन में ये तीनों इंपॉर्टेंट पॉइंट कंटेन्स, ठीक है, तीनों पॉइंट्स जब कोलिनियर होगा, सो दैट टाइम वी विल से दैट सो दिस इज यूलर लाइन है. ठीक है. यहीं पे क्या है, सेंट्रॉइड डिवाइड्स द ऑर्थोसेंटर एंड सर्कमसेंटर इन द रेशियो 2:1 है. ठीक है. क्लियर. सो माय डियर फ्रेंड्स, यहीं पे इस सेंट्रॉइड फाइंड करना तो आसान होता है, एंड सर्कमसेंटर भी. देखो ऑर्थो सेंटर इस रिलेशन से आप यू कैन इजीली फाइंड आउट. सो दिस इज ऑर्थो सेंटर. क्लियर. अभी क्या है, एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है. इंपॉर्टेंट रिजल्ट में क्या है, देखो सब जब ऐसा होगा, ठीक है, सपोज यू कंसीडर, सो दिस इज व्हाट, ए तुम्हारा क्या है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है. सो लाइक दिस इक्विलैटरल ट्रायंगल में, ठीक है, ये सब कंसाइड करते हैं. ठीक है. सो दैट मीन्स क्या, इन केस ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, सो दिस इज centroid equal to orthocenter equal to circumcenter equal to क्या है, और इन सेंटर. ठीक है. ये सब कंसाइड करते हैं इन केस ऑफ है इक्विलैटरल ट्रायंगल. नेक्स्ट चीज क्या है, देखो सपोज जब ऐसा होगा, क्लियर, ये जो पार्ट है राइट एंगल ट्रायंगल, सो दिस इज ए बी एंड सी. क्लियर. ये जो पार्ट है, ठीक है, ए पार्ट ऑर्थोसेंटर है, बी इज ऑर्थोसेंटर है. ठीक है. ये आपको ध्यान में रखना है, बी इज वेल नाउ, सो दिस इज ऑर्थोसेंटर. ये जो पार्ट है, सपोज दिस इज इन पॉइंट, इन क्या होगा ना, सो दिस इज वेल सर्कमसेंटर. ठीक है. बस नथिंग एल्स. ये आपको ध्यान में रखना है. जिस लाइन में ऑर्थोसेंटर, सेंट्रॉइड एंड सर्कमसेंटर, ठीक है, रहेगा, उस लाइन का नाम है यूलर लाइन. ठीक है. where centroids divides the orthocenter as well as circumcenter in the ratio 2:1 है. तो any two given होगा, you can obviously find out the third one इस relation से. In case of an equilateral triangle, all important points of a triangle are coincide. So that means centroid equal to incenter equal to circumcenter equal to orthocenter. In case of a right angle triangle, so that is देखो B is orthocenter and M is the circumcenter. बस nothing else. यहीं तक आपको याद रखना है. Now अभी आपको क्या सीखना है, फाइंड द सेंट्रॉइड ऑफ ए ट्रायंगल ABC whose vertices are, so this is 2 4 6 4. ठीक है. क्लियर. सो दिस इज 2 4 6 4 एंड C is 2 0 है. क्लियर. सो दैट मीन्स आपको सेंट्रॉइड फाइंड करना है. क्लियर. सो लाइक दिस ऐसा है, सपोज ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है.
ठीक है, x is 2 y is 4, सपोज दिस इज 2 y is 4, 1 2 3 4 ए पॉइंट, ठीक है, एंड b is 6 4, so this is 3 4 5 6 and so this is like this and c is 2 0, so e क्या हो गया देखो, डायग्राम से भी आप फाइंड कर सकते हो, so like this, ठीक है, ऐसा है, so this is a, this is what, so this is b and so this is c 2 0 है, ठीक है, ये जो ट्रायंगल है क्लियर, सेंट्रॉइड आपको फाइंड करना था, ठीक है, क्लियर, सो दिस इज, तो इसका सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट क्या होगा, सो व्हाटएवर इज देयर, सो व्हाट यू गेट 2 + 6 + 2 / 3 एंड सो दिस इज 4 + 4 + 0 / 3, so it will get, so this is 10/3 and so this is 8/3 है। सपोज इसका तुम्हें ए फाइंड करने के लिए बोलता, ठीक है, ये जो ए पॉइंट है, ए पॉइंट होता है इसका ऑर्थो सेंटर, ठीक है, एंड यहीं पे सपोज ए मिड पॉइंट है, एम पॉइंट होता, क्लियर, एम पॉइंट क्या होता है ना, सर्कम सेंटर, एम पॉइंट क्या है, मिड पॉइंट ऑफ दिस, ये क्या है 6 4 है, तो ये दोनों का मिड पॉइंट क्या होगा, 6 + 2/2, दिस इज 4 एंड सो दिस इज 2 है, सो दिस इज 4 2 है, क्लियर, यहीं पे ओनली सेंट्रॉइड बोला है, सपोज ये पूछता है ऑर्थो सेंटर एज वेल एज सर्कम सेंटर। Now find the incenter of a triangle ABC whose vertices are so like this A, B and C, ठीक है, तो ऐसा करके पहले इसका डायग्राम को ड्रॉ कर लो, so like this, ठीक है, दिस इज A 1 2 एंड सो दिस इज B 2 3 एंड सो दिस इज C 3 4 है, सपोज दिस इज A, दिस इज B, दिस इज C, पहले A को फाइंड करोगे, A इज व्हाट, ये दोनों का बीच में जो डिस्टेंस है, सो दैट इज व्हाट, क्लियर, A क्या हो रहा है देखो 3, सो दिस इज ऐसा करके 3 - 2 का होल स्क्वायर + 4 - 3 का होल स्क्वायर, 1 + 1 2, सो दिस इज √2 है, सेम वे b का वैल्यू क्या होगा, सो दैट इज 3 - 1 का होल स्क्वायर एंड सो दिस इज 4 - 2 का होल स्क्वायर, 4 + 4 8 है, सो दिस इज 2 √2 एंड c का क्या होगा देखो, सो दिस इज 1 - 2, सो दिस इज व्हाट 1 - 2 का स्क्वायर एंड सो दिस इज 2 - 3 का स्क्वायर, सो दिस इज √2 है, ठीक है, हमें क्या फाइंड करना है, इन सेंटर, सो दिस इज सपोज इन सेंटर आई से डिनोट होता है, यहीं पे सपोज दिस पॉइंट इज आई है, आई के लिए क्या होगा, सो दिस इज एक फार्मूला क्या था, ax1 + bx2 + cx3, पहले फार्मूला लिख लेना, so this is a + b + c, ay1 + by2 + cy3, so this is by a + b + c है, so this is clear, so ax1, x1 क्या है 1 है, so this is √2, bx2, b क्या है, so clear, so this is b is 2 √2 into, so this is 4 √2, ठीक है, and so this is cx3, so that is c क्या है, so this is 4 √2 and so this is by a + b + c, ये दोनों को ऐड करो, so that is by 4 √2, सेम है ay1, so that is 2 √2 and b is what, so this is 2 √2, so this is by2, so that is 6 √2 and so this is c, clear, so that is c is what √2 4 √2, ठीक है, and so this is by 4 √2, so what will get, so this is 4 4 8 9 √2, so this is √2 कैंसिल कर दिया, 9/4 6 12/4, so that is 3 है, √2 कैंसिल हो गया, so my dear friends, so this is in center, ऐसा करके आप सॉल्व करना। Now if a triangle has its orthocenter at 1 1 and circumcenter at 3/2 and 3/4, find its centroid, find its centroid, so what will say, suppose if you consider, so like this, ऐसा है, ठीक है, clear, suppose you consider ऐसा एक लाइन, ठीक है, तो ये क्या है, सेंट्रॉइड है, so this is what, a centroid है, ठीक है, suppose you consider, so this is, ये क्या है, circumcenter और ये क्या है, ऑर्थोसेंटर, हमें फाइंड क्या करना है, और हमें सेंट्रॉइड फाइंड करना है, सपोज दिस इज एक्स वाई है, ये क्या है, सो दिस इज सर्कमसेंटर 3/2 3/4 है एंड सो दिस इज व्हाट 1 1, क्या ठीक है, तो सेंट्रॉइड डिवाइड्स दिस 2:1 रेशियो पे डिवाइड करते हैं, ठीक है, सो दिस इज व्हाट सर्कमसेंटर, नहीं ये क्या होगा, सो दिस इज 3/4 है, सो दैट मीन्स इज व्हाट सेंट्रॉइड क्या होगा, सो दिस इज सेंट्रॉइड, एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा देखो, so this is 2 into 3/4, so x coordinate क्या होगा 2 into 3/4 plus, ठीक है, 1 into 3/4, so that is by 2 plus 1, so 6 plus 3 9/4 and so this is by 3, so this is also 3/4 है, and y क्या होगा, so that is what y भी क्या होगा देखो, so this is 3/4 and so this is what
3 by 4. So this is what 2 plus 1. So same way 9 by 4 and so this is 3. So that means क्या clear centroid का जो coordinate है ठीक है तो सेंट्रॉइड क्या होगा ना सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट क्या हो रहा है देखो 3 by 4 एज वेल एज 3 by 4 है यही आपको समझना है नथिंग एल्स यूलर लाइन से यू कैन इजीली फाइंड आउट फाइंड द ऑर्थोसेंटर ऑफ रेक्टेंगल एबीसी whose vertices are 2 2 6 2 and 16 है क्लियर तो अब क्या करोगे इसका एक बार डायग्राम ड्रॉ कर लो 21 टाइप का ट्रायंगल एक बार चेक कर लो x is 2 y is 2 है सपोज दिस इज a point and so this is 3 4 5 6 so this is what a point and this is b point and so this is 16 suppose this is c point 16 है ठीक है तो ये क्या हो गया देखो ये राइट एंगल ट्रायंगल है सो दैट मीन्स क्या राइट एंगल ट्रायंगल जिस पे राइट एंगल वर्टेक्स है वो है ऑर्थोसेंटर है सो दैट मीन्स क्या ये इसका कोऑर्डिनेट क्या है सो दिस ऑर्थोसेंटर क्या होगा ठीक है ऑर्थोसेंटर इज द राइट एंगल वर्टेक्स ठीक है ऐसा करके लिखना राइट एंगल वर्टेक्स so that is what so what will say so that is b point so whose coordinate are 6 2 है now we will learn about area of a triangle area of a triangle कैसे फाइंड करते हैं देखो suppose if you considers like this is area of a triangle जब फाइंड करना है suppose यहीं पे मैंने ऐसा है and suppose this is what a point so this is b point this is c point so like this ऐसा है ठीक है इसका कोऑर्डिनेट सपोज x1 y1 इसका कोऑर्डिनेट सपोज x2 y2 एंड इसका कोऑर्डिनेट इज x3 y3 ठीक है तो आप क्या करोगे इसका एरिया जब फाइंड करोगे आपको क्या करना होगा तो यही से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर ठीक है सपोज दिस इज एल एन एंड एन है ठीक है क्लियर सो दैट मीन्स क्या इसका एरिया जब फाइंड करोगे सो दैट मीन्स एरिया ऑफ ए ट्रायंगल ए बी सी सो दैट इज इक्वल टू इज व्हाट ना एरिया ऑफ ए ट्रापेजियम एरिया ऑफ ए ट्रापेजियम ये क्या होगा ए बी एल एम प्लस एरिया ऑफ ए ट्रापेजियम ठीक है सो द ए सी एन एम माइनस ट्रापेजियम सो दैट इज बी सी सो दिस इज बी सी एल एन ठीक है सो दिस इज व्हाट बी सी एल एन सो दिस इज इक्वल टू एरिया ऑफ ए ट्रापेजियम क्या है हाफ इनटू सम ऑफ द पैरेलल साइड sum of the parallel side half so parallel side क्या है so this is y1 plus y2 है into distance between ये दोनों का बीच में distance क्या है so this is x1 minus x2 plus half of trapezium of AC so that is what y1 plus y3 into ये दोनों का बीच में जो distance है so this is x3 minus x1 minus half of area of so this is trapezium so this is y2 plus y3 and so this is into is what so that is x3 minus x2 x3 minus x2 so this is very अभी आप क्या करोगे हाफ को तो कॉमन ले लो एंड यहीं पे क्या है x1 को कॉमन ले लो सो दिस इज y1 प्लस y2 और कहाँ पे x1 है सो दिस इज माइनस y1 माइनस y3 फिर क्या करना है x2 को कॉमन ले लो यहीं पे x2 तो पॉजिटिव हो जाएगा सो दैट इज y2 प्लस y3 एंड यहीं पे नेगेटिव हो जाएगा माइनस y1 माइनस y2 प्लस x3 जब होगा देखो यहीं पे y1 प्लस y3 माइनस y2 माइनस y3 ठीक है सो हो गया सो दिस इज व्हाट हाफ हाफ ठीक है यहीं पे x1 इंटू देखो y2 माइनस y3 एंड सो दिस इज x2 यहीं पे क्या है देखो y1 ये दोनों कैंसिल सो दिस इज y3 माइनस y2 एंड सो दिस इज x3 ठीक है यहीं पे क्या हो रहा है देखो सो दिस इज y3 कैंसिल सो दिस इज y1 माइनस y2 ये ऑर्डर को ध्यान में रखना है 1 2 3 2 3 क्लियर 2 3 सो दैट इज व्हाट 1 एंड 3 1 2 है ठीक है दिस इज 1 2 3 1 एंड 3 1 2 इसको डिटरमिनेंट का फॉर्म में भी आप ऐसा लिख सकते हो x1 y1 1 x2 y2 1 एंड x3 y3 1 ठीक है सपोज ए याद करना आपके लिए डिफिकल्ट है तो ऐसा करके भी लिख सकते हो सो दिस इज हाफ ऑफ x1 माइनस ठीक है x2 एंड x1 माइनस x3 y1 माइनस y2 एंड सो दिस इज y1 माइनस y3 ये भी लिख सकते हो नहीं तो आप ये भी लिख सकते हो सो दिस इज व्हाट x1 y1 x2 y2 x3 y3 एंड सो दिस इज x1 y1 इधर से जब होगा प्लस करना इधर से जब होगा माइनस कर देना बस नथिंग एल्स ठीक है तो मैं तो चाहूँगा आप इसे याद करो नहीं तो इसको याद करो ठीक है क्लियर देन यू कैन इजीली फाइंड आउट whenever you will find out area of a quadrilateral suppose clear suppose you consider like this ऐसा है
area of a quadrilateral. So this is A, B, C and D. ठीक है, suppose this is x1 y1 and so this is x2 y2, this is x3 y3 and so this is what x4 y4. ठीक है, so this is area of a quadrilateral ABCD को ऐसा करके लिखोगे. So this is half ऐसा x1 y1 x2 y2, so this is x3 y3, this is x4 y4 and so again you write x1 y1. इधर से जब लिखोगे so that is पॉजिटिव है. so ये क्या कैसे लिखो, so this is x1 y2 plus x2 y3 plus x3 y4 and so this is ठीक है x4 y1 ठीक minus x1 y4, so this is x4 y3 and so this is x3 y2 and so this is x2 y1. सेम वे क्लियर, जब भी तुम्हें ऐसा पेंटागन हेक्सागन ऑक्टागन हेप्टागन नोनागन डेकागन उसका एरिया फाइंड करना है, इस मेथड का हेल्प लेकर यू कैन इजीली फाइंड आउट. ठीक है.